पर चेतस जी के पुत्र का नाम रत्नाकर था और वह भी अपने माता पिता संग आश्रम में रहते थे। एक दिन रत्नाकर जी आश्रम से अपने बाल सखाओं के साथ खेलने के लिए जंगल की तरफ निकल गए। उनकी आयु उस वक्त केवल 7 वर्ष की थी। बाल सखा संग खेलते खेलते रत्नाकर जी घोर जंगलों की तरफ निकल गए। जंगलों में काफ़ी भीतर जाने के बाद रत्नाकर जी अपने सखाओं से बिछड़ गए और अपना मार्ग भी भूल गए। काफ़ी खोजने पर भी वह अपना मार्ग न ढूंढ सके और इसी प्रकार काफ़ी समय निकल गया और थक हार कर रत्नाकर जी एक वृक्ष के नीचे बैठकर रो रहे थे। तभी वहाँ से एक शिकारी निकल रहा था और उस शिकारी ने रत्नाकर जी को देखा और उसके पास गए और पूछा कि बालक, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो। परंतु रत्नाकर जी अभी बहुत छोटे थे, वे कुछ भी बता ना सके। परंतु उनकी बातों से इतना पता चला उस शिकारी को कि वे अपना रास्ता भटक कर उस जंगल में आ गए हैं और अपने बाल सखाओं से अलग हो गए हैं। अब शिकारी ने उस बालक को उस घने जंगल में अकेला छोड़ना उचित ना समझा और वह उसे अपने साथ लेकर अपने घर चले गए। घर पर शिकारी ने अपनी पत्नी को यह सारी व्यथा बताई। शिकारी की कोई औलाद नहीं थी, तो शिकारी की पत्नी ने रत्नाकर को अपना बेटा माना और उसे वहीं रख लिया और उसका पालन पोषण भी करने लगे। समय बीतने लगा और रत्नाकर जी धीरे धीरे बड़े हो गए। अब वह शिकारी वृद्ध होने चला था और रत्नाकर जी की भी शादी हो गई थी और रत्नाकर जी के 3 पुत्र भी थे। रत्नाकर जी प्रतिदिन शिकार करते और अपने परिवार का पालन पोषण करते, किंतु परिवार बढ़ने के कारण अब शिकार से उसके परिवार का भरण पोषण नहीं होता था। इस बात से रत्नाकर जी बड़े चिंतित और व्याकुल रहने लगे। एक दिन जंगल में से एक सेठ अपनी बग्घी में जा रहा था और रत्नाकर जी भी उस वक्त वहीं थे और 2 दिन से उन्हें कोई शिकार भी नहीं मिला था। अपने परिवार का भरण पोषण। जय जय श्री राधे श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आज हम आप सबके सन्मुख एक ऐसे व्यक्ति की कथा रखेंगे जिसने अपने जीवन में बहुत पाप किए, फिर भी उसने अपने जीवन को सही वक्त पर संभाला, पुण्य कर्म किए और एक आम इंसान से ब्रह्म ऋषि तक का सफ़र तय किया। अपने जीवन में वह ब्रह्म ऋषि बने। इस कथा को सुनकर आप यह समझ पाएंगे कि यह जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है। इस संपूर्ण संसार में ऐसे बहुत महापुरुष हैं जिनके जीवन से हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। उन्हीं में से एक के ब्रह्म ऋषि हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन को एक उचित रास्ते पे डाला और महर्षि हुए, जिनकी कथा आज हम श्रवण करेंगे। ये कथा त्रेता युग के एक ब्रह्म ऋषि जी की है, जो कि ब्रह्म ऋषि बनने से पहले घोर जंगलों में अपने माता पिता के साथ रहा करते थे। उनके पिता का नाम प्रचेतस जी था। शायद आप लोग समझ गए होंगे कि ये प्रचेतस जी कौन है, इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। तो प्रचेतस नाम के एक संत हुए हैं जो घोर जंगलों में अपने साधु संतों के साथ रहा करते थे, अपना जीवन व्यतीत करते थे और प्रभु नाम में डूबे रहते थे। सारा दिन भगवान की पूजा करना, आराधना करना, यही उन ऋषियों का काम था। उन ब्रह्म ऋषि के बचपन का नाम रत्नाकर था। पर चेतस जी के पुत्र का नाम रत्नाकर था और वह भी अपने माता पिता संग आश्रम में रहते थे। एक दिन रत्नाकर जी आश्रम से अपने बाल सखाओं के साथ खेलने के लिए जंगल की तरफ निकल गए। उनकी आयु उस वक्त केवल 7 वर्ष की थी। बाल सखा संग खेलते खेलते रत्नाकर जी घोर जंगलों की तरफ निकल गए। जंगलों में काफ़ी भीतर जाने के बाद रत्नाकर जी अपने सखाओं से बिछड़ गए और अपना मार्ग भी भूल गए। काफ़ी खोजने पर भी वह अपना मार्ग न ढूंढ सके और इसी प्रकार काफ़ी समय निकल गया
और थक हार कर रत्नाकर जी एक वृक्ष के नीचे बैठकर रो रहे थे। तभी वहां से एक शिकारी निकल रहा था और उस शिकारी ने रत्नाकर जी को देखा और उसके पास गए और पूछा कि बालक, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो। परंतु रत्नाकर जी अभी बहुत छोटे थे, वे कुछ भी बता ना सके, परंतु उनकी बातों से इतना पता चला उस शिकारी को कि वे अपना रास्ता भटक कर उस जंगल में आ गए हैं और अपने बाल सखाओं से अलग हो गए हैं। अब शिकारी ने उस बालक को उस घने जंगल में अकेला छोड़ना उचित ना समझा और वह उसे अपने साथ लेकर अपने घर चले गए। घर पर शिकारी ने अपनी पत्नी को यह सारी व्यथा बताई। शिकारी की कोई औलाद नहीं थी, तो शिकारी की पत्नी ने रत्नाकर को अपना बेटा माना और उसे वहीं रख लिया और उसका पालन पोषण भी करने लगे। समय बीतने लगा और रत्नाकर जी धीरे धीरे बड़े हो गए। अब वह शिकारी वृद्ध होने चला था और रत्नाकर जी की भी शादी हो गई थी और रत्नाकर जी के 3 पुत्र भी थे। रत्नाकर जी प्रतिदिन शिकार करते और अपने परिवार का पालन पोषण करते, किंतु परिवार बढ़ने के कारण अब शिकार से उसके परिवार का भरण पोषण नहीं होता था। इस बात से रत्नाकर जी बड़े चिंतित और व्याकुल रहने लगे। एक दिन जंगल में से एक सेठ अपनी बग्घी में जा रहा था और रत्नाकर जी भी उस वक्त वहीं थे और 2 दिन से उन्हें कोई शिकार भी नहीं मिला था। अपने परिवार का भरण पोषण करने हेतु रत्नाकर जी ने उस सेठ को लूट लिया। कहते हैं कि जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं होता, जब पेट भूख से व्याकुल होता है, तो इंसान को अच्छा बुरा दिखना बंद हो जाता है। तब वह उस वक्त जो निर्णय लेता है वही उसे उचित लगता है। तो उसी प्रकार रत्नाकर जी को भी ऐसा लगा कि शायद इस व्यक्ति के पास से धन लेकर मेरा परिवार का गुजारा हो सकता है, तो उन्हें वही उचित लगा और उन्होंने वैसे ही किया। अब ऐसे ही प्रतिदिन वह लोगों को लूटता और उसने यही व्यवसाय अपना शुरू कर लिया। कई बार तो यात्रियों को, परदेशियों को वह लूटते और उनकी हत्या भी कर देते। जब कोई भी परदेशी या यात्री उन्हें धन देने से या उनके पास जो भी होता था वो देने से मना कर देते, रत्नाकर जी उनकी हत्या कर देते और अगर नहीं तो उनको लूट लेते। ऐसा करते समय काफ़ी समय निकल चुका था। यहाँ तक कि उस जंगल से यात्रियों, परदेशियों के अलावा अगर कोई साधु भी निकलता था तो रत्नाकर जी उन साधुओं को भी नहीं छोड़ते थे। कहा तो ये भी जाता है कि रत्नाकर जी ने इतने साधु संतों का, इतने निर्दोष लोगों का कत्ल किया था कि जिनकी गणना भी करना मुश्किल है। इसी प्रकार समय बीतता रहा और उस जंगल में एक दिन नारद जी निकल रहे थे। तब रत्नाकर जी ने नारद जी को उस जंगल से निकलते हुए देखा और उन्होंने नारद जी को भी लूटने के लिए उन्हें पकड़ लिया, उन्हें बंदी बना लिया। तब उन्हें नारद जी से कहा कि आपके पास जो भी कुछ है वह मुझे सौंप दें, अन्यथा वह उसे मार देंगे। तब नारद जी मुस्कुराकर बोले कि भैया,